तो मेरे लिए यही मतलब फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट के जैसे था, तो इसलिए मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अच्छे से इसकी तैयारी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आधा घंटा तो फिजिकल एक्टिविटीज में देना ही है जी। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से रनिंग वगैरह नहीं करी, तो तब मैंने जरूर निर्माण की वीडियोस देखे थे। और मैं ये बोल भी सकता हूँ कि लगभग जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उन लगभग सारे ही बच्चों ने निर्माण की वीडियोस देखे, और खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस कारण से मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अनुशासन से मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये सफलता न केवल इनकी सफलता की इबारत को कहती है, बल्कि ये सफलता उन सभी छात्रों को प्रेरित करेगी जब ये आज यहाँ पर अपने अनुभव को साझा करेंगे। आज हम जब विकास से बात करेंगे तो विकास हमें बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी तैयारी को शुरू किया, किन गलतियों से उन्होंने सबक लिया, किस प्रकार से अपनी रणनीति को उन्होंने तैयार किया और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। विकास, सबसे पहले स्वागत है आपका निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। और निर्माण आईएएस की तरफ से मैं आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई देना चाहूँगा आपकी इस स्वर्णिम सफलता के लिए बेटा। धन्यवाद सर। विकास, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे वर्दी पहनना है या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में मुझे सफलता हासिल करनी है? सर, मेरा मतलब बचपन से जो यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज थी उनकी तरफ मेरा रुझान ज़्यादा ही रहा है। इसके पहले मैं सीडीएस की भी अटेम्प्ट दे चुका हूँ, वहाँ भी मैं चाहता था कि मुझे मतलब अगर आर्मी में ऑफिसर में बन जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। हालांकि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, बहुत सी बार मैं कॉन्फ्रेंस राउंड तक गया हूँ, वहाँ से मैं बाहर हुआ हूँ। फिर उसके बाद जैसे एसआई की तो बहुत लंबे टाइम से आई नहीं थी, लेकिन फिर जब इसकी वैकेंसी निकलती है तो तभी मैंने ठान लिया था कि हाँ, मुझे इसकी बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन करनी है। और मैंने ये भी समझ लिया था कि पिछले 7-8 सालों में पहली बार ये वैकेंसी आई है और अब पता भी नहीं कि अगली बार कब आएगी। तो मेरे लिए यही मतलब फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट के जैसे था, तो इसलिए मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। जनरली जब भी कोई एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, जो आप बता रहे थे वर्दी वाली नौकरी की, तो इसके लिए देखा जाता है बेटा, या तो परिवार में कोई वर्दी वाली नौकरी में होता है, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, या फिर कई एस्पिरेंट्स देशभक्ति की फिल्में देखकर, या कई एस्पिरेंट जिनके अंदर से ही देशभक्ति का जज्बा निकलता है। आपको किसने मोटिवेट किया वर्दी वाली सेवा में आने के लिए? क्या पहले से घर में कोई वर्दी वाली सेवा में था बेटा? सर, घर में तो नहीं है, हालांकि बचपन से मेरा इधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और अभी जो मेरी मतलब फेवरेट मूवी भी है वो लक्ष्य मूवी है, और लक्ष्य मूवी में भी मतलब एक स्टोरी भी इसी तरीके की, एक पर्सन जो कि जिसका कोई एम नहीं होता लाइफ में, फिर वो अपना एक एम ठान कर आर्मी को ज्वाइन वगैरह करता है, तो वो मूवी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर वहीं से मैंने एक इंस्पिरेशन ली थी कि मुझे कोई ना कोई यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज ज्वाइन करनी है। बेटा, इस बार विकास जब ये नोटिफिकेशन आया एमपीएसआई का, आपने ये भी बताया कि काफ़ी लंबे समय बाद आया, काफ़ी एस्पिरेंट्स को इसका इंतज़ार था। नोटिफिकेशन जब आया, सिलेबस काफ़ी चेंज मिला, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम का चेंज मिला। क्या इसको देख के कोई घबराहट महसूस हुई? क्या आपके मन में सबसे पहला क्या थॉट आया इस नोटिफिकेशन को देखकर? सर, घबराहट तो नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ये पैटर्न नया तो फिर सारे ही बच्चों के लिए नया था जी। और मैंने इसका जब सिलेबस देखा तो जो जैसे कि प्री में लगभग 10 सब्जेक्ट्स थे, तो जिसमें से 6 से 7 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि मेरे पहले से कवर थे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर मैं इसको देता हूँ तो मैं ईजिली इसको क्लियर कर सकता हूँ। फिर मैंने मेंस का सिलेबस देखा तो वो भी मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। जो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स थे वो मेरे कवर थे। इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग वाला ऐसा पार्ट था जो कि मेरा थोड़ा वीक था, हालांकि एक मुझे इनफ टाइम मिल गया था जिसमें मैंने वो प्रिपेयर कर लिया था। सर, प्री और मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? आपने साथ में दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू की, या दोनों परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, या पहले आपने प्री को कवर किया फिर मेंस को कवर किया है? सर, इसमें टाइम कम मिला था तो पहले मैंने फोकस प्री पर ही किया था पूरा, जैसे कि जो 2-3 महीने का टाइम था, तो उसमें मैंने उन सब्जेक्ट्स को पहले उठा लिया जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे। हिंदी मेरा बहुत वीक था तो मैंने वो सब्जेक्ट उठा लिया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स मैंने पहले कवर किए। और साथ ही साथ जो कोर सब्जेक्ट्स थे, जीएस के हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ये वाले सब्जेक्ट में साथ साथ रिवाइज करता था, जिन्होंने मुझे फिर मेन्स में भी हेल्प करी। सर, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम यानी आपका जो रिटर्न पार्ट था, और इसके साथ साथ आपको फिजिकल पार्ट भी तैयार करना होता है एमपीएसआई के लिए। कई बार एस्पिरेंट्स इन दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। आपने रिटर्न एग्जाम के लिए और साथ साथ में फिजिकल के लिए सामंजस्य कैसे बिठाया? सर,
मैं क्या करता था कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आधा घंटा तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में देना ही है। जी। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से रनिंग वगैरह नहीं करी, लेकिन घर पर ही जितना मैं कर सकता था, जिसकी कभी कभार मैं आधा घंटा वॉकिंग कर लेता था, कभी हुआ तो मैं पुशअप्स पुलअप्स इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता रहता था, ताकि फिजिकली भी मैं फिट रहूँ। और ज़्यादा टाइम मैंने पढ़ाई पर दिया, क्योंकि पहले तो प्री और मेंस को क्लियर करना मेन फोकस था, और मैंने ये मुझे लग रहा था कि हाँ, मेंस के बाद भी वो एक इनफ टाइम दे देंगे ताकि फिजिकल की तैयारी हो सके। जब भी कोई एस्पिरेंट्स तैयारी करता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की करे, एमपीएसआई की करे, किसी भी एग्जाम की, कुछ एस्पिरेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जी। टॉपर्स का जो टाइम टेबल होता है उसको अक्षरशः कॉपी करने का प्रयास करते हैं। आपका डेली रूटीन क्या था तैयारी के दौरान? जी सर, जैसे कि मैं भी एक टीचर ही हूँ, पार्ट टाइम में पढ़ा था, तो 6-7 घंटे मेरे वहाँ चले आते थे। तो अगर मैं किसी और का टाइम टेबल फॉलो करता तो मेरे ऊपर सही बैठ नहीं पाता, इसलिए मैंने खुद का ही एक टाइम टेबल बनाया। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था और मुझे दिन में 2 बजे निकलना होता था घर से। तो 6 से 2 के बीच में जितना मुझे टाइम मिल सके उतना टाइम मैं पढ़ाई के लिए निकालने की कोशिश करता था। फिर मैं वहाँ सर 8 बजे तक मेरी कोचिंग्स रहती थी। उसके बाद जब मैं आता था तो लगभग 9:30-10 के आसपास फिर मैं बैठ जाता था, और जो रात का टाइम था वो मैथ्स रीजनिंग के लिए देता था, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट है कि रात को अगर उनको करते हैं तो नींद भी नहीं आती है, और जो लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स थे वो मैं सुबह कर लेता था। तो इस तरीके का मेरा रूटीन होता था। विकास, इस पूरी एग्जाम में आपको सबसे कठिन चरण कौन सा लगा और उसको कैसे पार किया फिर आपने? सर, मुझे सबसे कठिन तो फिजिकल लगा था, क्योंकि प्री और मेंस एक बार जब मैंने मेंस क्लियर किया, उसके बाद लग रहा था बच्चों को कि हाँ 2 या 3 महीने तो फिजिकल के लिए मिल ही जाएंगे। हालांकि जो टाइम मिला था वो सिर्फ 20 से 25 दिन का था, और 20 से 25 दिन में जो रनिंग का टाइम निकालना है, फिर शॉर्ट पुट में अच्छी लेंथ को करना है, लॉन्ग जंप अच्छा करना है, तो वो एक बहुत ही सर टफ चैलेंज था, और वो मेरे लिए सबसे एक टफ चीज़ थी सर। अच्छा, आपने अपनी तैयारी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई, किस प्रकार अपनी रणनीति बनाई और उसको कैसे फॉलो किया, और साथ में किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया पढ़ाई के लिए आपने? जी सर, मैंने पढ़ाई सेल्फ करी थी। हालांकि सेल्फ में मैं यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखता था, जैसे कि प्री हुआ, मेंस हुआ, इसमें तो मेरे लगभग सारे सब्जेक्ट कवर ही थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कर रहा था तो तब मैंने ज़रूर निर्माण के वीडियोस देखे थे, और मैं ये बोल भी सकता हूँ कि लगभग जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उन लगभग सारे ही बच्चों ने निर्माण के वीडियोज़ देखे, और सर वो बहुत ही हेल्पफुल रहे थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो आपकी तैयारी के दौरान निर्माण आईएएस की क्या भूमिका थी? आपकी एग्जाम की तैयारी में, आपके मॉक की तैयारी में कैसे सहभागी बना निर्माण आईएएस आपकी सफलता में? जी सर, मैंने कभी निर्माण की क्लासेस तो नहीं ली है, लेकिन जो निर्माण के नोट्स है वो बेस्ट नोट्स में से आते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में उनको मैंने रेफ़र किया था। फिर इसके साथ साथ इंटरव्यू में मैं ये मानूंगा कि सर एक बहुत ही अहम भूमिका थी। संजय सर के वीडियोस थे, सर आपका एक जो विभागीय वाला वीडियो था, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया बच्चों में, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी सर मैंने। जैसे अभी आपने विकास स्ट्रेस की चर्चा की, अक्सर देखा जाता है कि एस्पिरेंट जब भी तैयारी शुरू करते हैं, एक समय के बाद जाकर कुछ असफलताओं के बाद भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में लंबा समय हो जाता है, कई बार रिजल्ट्स में लंबा समय हो जाता है, तो जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी कंटिन्यूटी जो है उनकी बिगड़ जाती है। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा है इतने समय तक? सर, मैंने भी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए, बहुत सारे एसएसबी से बाहर रहा हूँ मैं। IBSC के में इंटरव्यू राउंड तक पहुँच चुका था, हालांकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो जब भी मैं फेल होता था तो 1-2 दिन तक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता था, लेकिन फिर सर मुझे लगता था कि अगर इस चीज़ में मैं अगर ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरा टाइम ही वेस्ट होना है, इसके बजाय मुझे कुछ पॉजिटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ करनी चाहिए। तो वापस से मैं तैयारी में लग जाता था। स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम देता, लेकिन धीरे धीरे मैं टाइम बढ़ाने की कोशिश करता था। आपकी इस पूरी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन से लेकर अंतिम सफलता तक, आपकी इस पूरी जर्नी में जो है आपके परिवारजनों का किस प्रकार सहयोग रहा है? सर, बहुत ही सहयोग रहा है। फाइनेंशियली मैं ये बोलूँगा कि हमारी कंडीशन ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जितना हो सकता था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मॉनिटरी उससे बोला जाए या फिर अगर मेंटली बोला जाए, तो हमेशा हर एक कभी मैं अगर फेल भी होता था तो घर वाले मुझे यही बोलते थे कि हमें भरोसा है कि तू कर लेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती थी, और इन्हीं चीज़ों के कारण सर मैं और आगे एग्जाम्स दे पाए। आपके जो मित्रगण हैं, जी सर, जो सहपाठी रहे हों, जो कलीग रहे हों, या कॉलेज के मित्र, उनका क्या सहयोग रहा? सर, बहुत ही सहयोग रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिनका मैं सोचता था कि ये तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, पढ़ाई लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, तो मुझे लग रहा था कि ये क्लियर कर ही लेंगे मेरे साथ साथ।
हालांकि उनका नहीं हो पाया, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कभी अगर मुझे कोई डाउट आता तो वो क्लियर करने में हेल्प करते थे। कहीं पर भी किसी भी मोड पर अगर मुझे ऐसा लगता कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे मोटिवेट भी करते। तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सर। जब एक एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू करता है, अगर हम वर्तमान दौर की बात करें, आने वाला दौर जो जेनजी का आने वाला है उनकी बात करें, तो तैयारी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है विकास सोशल मीडिया का। जी सर। सोशल मीडिया आपकी तैयारी में सबसे बड़ा साधक भी बन सकता है और सबसे बड़ा बाधक भी बन सकता है। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार किया? सर सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूँ, फेसबुक तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। इंस्टा पर मेरा अकाउंट ज़रूर है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम आती है मैं इंस्टा डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि सर मैं अगर इंस्टा देखने लगूंगा तो वो मुझे बहुत एक लंबा टाइम उस पर हो जाता है और खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस कारण से मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ। और एग्जाम्स का जो 8 से लेकर 10 महीने वाला टाइम पीरियड रहता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं इंस्टा को वापस से इंस्टॉल ना करूँ, ना ही उसको मैं रील्स वगैरह देखूँ। तो इन चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ सर। इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा? सर इंटरव्यू का मेरा अनुभव तो बहुत ही बेकार था वहाँ पर, क्योंकि मतलब मेरा जो बोर्ड था भोपाल में, वहाँ पर बहुत ही टफ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। जो 10-12 मिनट तक इंटरव्यू चला था, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस में डालने की कोशिश करी वहाँ पर। कोई हम करेक्ट आंसर भी दे रहे थे तो उसको वापस से क्वेश्चन कर रहे थे वो, और जो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ साइड में मानूंगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि जब मैं इंटरव्यू देकर निकला था तो मुझे एक खुद पर कॉन्फिडेंस था कि मैं स्ट्रेस वगैरह में नहीं आया हूँ, कॉन्फिडेंस मैंने मेंटेन किया है और वहीं पर वो इंटरव्यू में देखना चाहता जी, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं यही एस्पिरेंट्स को बताना चाह रहा था कि आपके उत्तर देने में सॉरी बोलना या आपसे उत्तर ना आना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना ज़्यादा आत्मविश्वास वहाँ पर शो कर रहे हैं, आप उस पद के लायक है नहीं, ये जानना उनका सबसे बड़ा ध्येय रहता है, और जो आपने वहाँ पर साबित भी किया। चयन के बाद जब चयन सूची आई, चयन में जब आपका नाम आपको दिखा तो क्या अनुभव रहा? पहला आपके मन में क्या थॉट आया विकास? सर पहला तो यही थॉट था कि ये मैं ही हूँ या कोई और बच्चा है। तो मैंने वापस से रीचेक किया उसको, मतलब मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, तो मैंने वापस से रीचेक किया। फिर जब मैंने स्कोर शीट डाउनलोड करी, उसमें मेरा ही नाम था, मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, फादर नेम सिमिलर था, तब जाकर मुझे बिलीव हुआ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। और सर बहुत ही अच्छा एक वो अनुभव था, क्योंकि इतने लंबे टाइम से रिजेक्शन फेस किया, तो एक बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे तो ये लग रहा था कि आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन उस रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई सर। और एक बोझ जो था सर पर, वो पूरी तरीके से हट गया और मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे सही हो गई सर। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला कॉल आपने किसको किया, और परिवारजनों की प्रतिक्रिया कैसी थी रिजल्ट आने के बाद? सर सबसे पहला कॉल मैंने मेरे फादर को किया था, और हालांकि स्टार्टिंग में वो कहीं बिजी थे तो फ़ोन नहीं उठा पाए थे, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया तो उनकी आवाज़ में जो मुझे मतलब खुद के प्रति जो प्राइड फील हो रहा था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और अभी भी मुझे मोटिवेट करता है सर। वो मतलब उनकी आंखों में मेरे प्रति जो इज्जत बढ़ गई है, प्राइड बढ़ा है, वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है सर। बहुत अच्छे। अभी जो एस्पिरेंट स्पेशली अगली एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद है कि जल्दी शायद एमपीएसआई फिर हमारे सामने होगी, तो अभी जो एस्पिरेंट एमपीएसआई की उम्मीद कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको विकास क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अंतिम रूप से सफलता प्राप्त कर सकें? सर मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा, उसके अगले महीने आ जाएगा। हमें सबको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स तो कॉमन होने वाले, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत जल्दी सारी प्रोसेस कर ली भी जाएगी। तो इसलिए बहुत लंबा टाइम मिलने नहीं वाला है, तो अब टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो भी टाइम है इसको आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए और आगे प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करिए। एक अंतिम सवाल एक छोटा सा और लूँगा, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स का एक सवाल आता है कि जब भी वे तैयारी करते हैं तो एक नकारात्मक मंडल भी उनके आसपास बन जाता है, जी सर, जो उनको डीमोटिवेट करता है। अरे कब से वैकेंसी नहीं आई है, नहीं होगा, और वैकेंसी तो दूसरे लोग ले जाएंगे, आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो इन नकारात्मक लोगों से कैसे डील की जाए और कैसे अपने आप को सकारात्मक राह पे चलाया जाए, ये आपने कैसे किया? सर जो नकारात्मक आप बोल रहे हो, सबसे अच्छा तरीका होता है इग्नोर करना उनको, क्योंकि और उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। अगर उनकी बात को आप मन पर लेकर बैठेंगे तो वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगी, आपको मेंटली अफेक्ट करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनको इग्नोर कर दिया जाए, और साथ ही साथ अपने आसपास एक ऐसा फ्रेंड ग्रुप बना लिया जाए जो आपकी ही तरह मोटिवेटेड हो, जो खुद सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर। बिल्कुल सही। चलिए देखिए, ये थे विकास, जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने अपने सफलता की रणनीति, अपने सोर्स, अपने इंटरव्यू के अनुभव को आपके साथ साझा किया, और आगामी एसआई परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं
उन्हें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए ताकि वे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी विकास ने हमारे साथ साझा किया। आगे भी इसी प्रकार की अन्य प्रेरणादायक स्टोरीज, अन्य प्रेरणादायी व्यक्तियों के इंटरव्यू जो अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके निर्माण IAS आपके लिए लाता रहेगा। धन्यवाद।